नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे शहर की यात्रा पर निकलते हैं जहां गंगा की लहरों में सुकून भी है और रोमांच भी। एक तरफ योग और ध्यान की गहरी शांति, तो दूसरी तरफ रोंगटे खड़े कर देने वाला एडवेंचर। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऋषिकेश की। एक शहर मगर दुनियाएं दो। अच्छा, तो ऋषिकेश को सही में समझना है ना, तो इसकी इन दो पहचानों को जानना बहुत जरूरी है। पहली, योग की वैश्विक राजधानी। सोचिए, 1968 में जब बीटल्स यहां आए तो इस जगह की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी। आज भी लोग यहां शांति और ज्ञान की तलाश में आते हैं। और दूसरी पहचान, वो है भारत की साहसिक राजधानी, जहां हिमालय के पैरों में बहती गंगा की तेज धाराएं एडवेंचर के दीवानों को आवाज देती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस सफर में हम आगे क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले ऋषिकेश की इस दोहरी पहचान को समझेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाए। इसके बाद यहाँ के मशहूर ठिकानों की सैर करेंगे, कुछ यादगार अनुभव लेंगे और आखिर में रुकने के लिए एक बहुत ही कमाल की जगह के बारे में बात करेंगे, यानी यहाँ के आश्रम। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। ऋषिकेश, योग और रोमांच। गंगा के किनारे बसा एक पवित्र शहर। सोच कर ही एक अलग सा एहसास होता है ना? यहाँ की हवा में ही एक आध्यात्मिकता है। और पता है, इस शहर की एक और बात बहुत खास है जो इसे बाकी जगहों से अलग करती है। ये पूरी तरह से शाकाहारी और शराब मुक्त है। ये सिर्फ कोई नियम नहीं है, बल्कि यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा का सम्मान है। शायद यही वजह है कि इसे चार धाम यात्रा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ठीक है, तो अब जरा प्लानिंग की बात कर ली जाए। आखिर इस खूबसूरत जगह तक पहुंचना कैसे है? चलिए देखते हैं ऋषिकेश पहुंचने के सारे रास्ते, चाहे वो हवाई जहाज से हो, ट्रेन से या फिर सड़क से। अच्छी खबर यह है कि यहाँ पहुँचना काफ़ी आसान है। अगर फ्लाइट से आने का सोच रहे हैं तो देहरादून का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट सबसे पास है, सिर्फ 15 किलोमीटर दूर। ट्रेन से आना है तो योग नगरी ऋषिकेश स्टेशन शहर में ही है, पर हाँ, ज़्यादातर बड़े शहरों से अच्छी कनेक्टिविटी के लिए हरिद्वार जंक्शन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। और रोड ट्रिप के शौकीनों के लिए तो दिल्ली और चंडीगढ़ से शानदार सड़कें सीधे यहाँ तक ले आती हैं। तो लीजिए, हम पहुंच गए ऋषिकेश। अब देखते हैं वो कौन सी जगहें हैं जो इस शहर की पहचान है। मतलब शहर के वो आइकॉनिक लैंडमार्क्स जिन्हें देखे बिना ट्रिप अधूरी मानी जाएगी। ऋषिकेश का जिक्र हो और इन झूलों की बात न हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एक तरफ है ऐतिहासिक लक्ष्मण झूला। कहते हैं यहीं से भगवान लक्ष्मण ने जूट की रस्सियों पर गंगा पार की थी। आज ये सेफ्टी की वजह से बंद है, पर इसकी जगह अब एक शानदार कांच का पुल बजरंग सेतु बन रहा है। और दूसरी तरफ है राम झूला, जो 1986 में बना और आज भी चहल पहल से भरा रहता है। पुलों से आगे बढ़ें तो आते हैं यहाँ के पवित्र मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर, जो घने जंगलों के बीच है और जहां मान्यता है कि भगवान शिव ने विष पिया था। फिर है भरत मंदिर, जो ऋषिकेश का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। और हाँ, त्र्यंबकेश्वर मंदिर को कैसे भूल सकते हैं? गंगा किनारे खड़ा वो 13 मंजिला मंदिर क्या कमाल का दिखता है। घूमना फिरना तो ठीक है, पर ऋषिकेश सिर्फ देखने की नहीं बल्कि महसूस करने की जगह है। तो अब बात करते हैं उन एक्सपीरियंसेस की जो इस यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देंगे, मतलब आध्यात्म और रोमांच का संगम। तो सवाल ये उठता है कि मन को क्या चाहिए, सुकून या फिर एडवेंचर? और मजे की बात यह है कि ऋषिकेश में चुनना नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ दोनों ही मिलता है। अगर सुकून की तलाश है तो सबसे पहले त्रिवेणी घाट की शाम की गंगा आरती। ओह, वो माहौल ही कुछ और होता है। जब हजारों दिए एक साथ गंगा जी में तैरते हैं ना, वो नज़ारा बस देखने वाला होता है। फिर परमार्थ निकेतन जैसे वर्ल्ड फेमस आश्रम है, जहां योग और ध्यान में डूब सकते हैं। और अगर मार्च के आसपास जाने का प्लान हो तो इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का हिस्सा भी बन सकते हैं। और अगर दिल में एडवेंचर का कीड़ा है तो बस तैयार हो जाइए। गंगा की तेज लहरों पर वाइट वाटर राफ्टिंग का मजा ही कुछ और है। अगर हिम्मत थोड़ी और ज्यादा है तो भारत की सबसे ऊंची बंजी जंपिंग 83 मीटर की छलांग, या फिर एशिया की सबसे लंबी जिपलाइन पर 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा से बातें करने का अनुभव। और हाँ, ट्रैकिंग कैंपिंग के मौके तो यहाँ हर कदम पर हैं। इतने सब एडवेंचर और घूमने फिरने के बाद अब बात करते हैं आराम की। और हमारा आखिरी सेक्शन एक बहुत ही खास स्टे ऑप्शन पर है, आश्रम में रुकना। ये सिर्फ पैसे बचाने का तरीका नहीं है, बल्कि ऋषिकेश की आत्मा से जुड़ने का एक मौका है। यहाँ एक कहावत बहुत मशहूर है जो इस शहर की रूह को बयां करती है।
कहते हैं कि ऋषिकेश में रह के कोई भूखा नहीं रह सकता। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये यहाँ के आश्रमों का सेवा भाव है, उनका खुला दिल है। और इसी सेवा भाव का एक जीता जागता उदाहरण है स्वामी नारायण आश्रम। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जो है तो आश्रम पर सुविधाएं किसी अच्छे होटल जैसी हैं। मतलब शांति के साथ साथ मॉडर्न कंफर्ट्स भी। और सबसे कमाल की बात, यहाँ तीनों समय का स्वादिष्ट भोजन प्रसाद के रूप में बिल्कुल मुफ्त है। चलिए यहाँ की सुविधाओं पर एक नजर डालते हैं। नॉन एसी कमरा 3 लोगों के लिए सिर्फ 1500 रुपए में, और एसी कमरा 4 लोगों के लिए लगभग 3000 का। और याद रहे, इन सब के साथ तीनों टाइम का खाना पूरी तरह से फ्री। ये सिर्फ एक रहने की जगह नहीं है, ये आश्रम गुरुकुल के जरिए बच्चों को मुफ्त शिक्षा देकर समाज की सेवा भी करता है। तो अगर ऋषिकेश जाने का प्लान बन रहा है और इस अद्भुत जगह पर रुकने का मन है, तो ये जानकारी बहुत काम आ सकती है। स्क्रीन पर दिया गया नंबर स्वामी नारायण आश्रम का है। इस पर सीधे कॉल करके बुकिंग के बारे में पता किया जा सकता है। तो आखिर में सवाल वही है कि किसी की ऋषिकेश यात्रा किसके लिए होगी? मन की शांति की खोज के लिए, या दिल की धड़कनें बढ़ाने वाले रोमांच के लिए, या फिर शायद ऋषिकेश के असली जादू को महसूस करने के लिए, जहां ये दोनों रास्ते आकर एक हो जाते हैं।